पीजीटी कॉमर्स का टेस्ट पेपर नंबर 1 यानी पीजीटी कॉमर्स, जैसे आप लोग पीजीटी वाणिज्य भी कहते हैं। डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं हर जगह पीजीटी कॉमर्स की सीट आपको मिलती हैं। और उसको कंपटीशन में फाइट करने के लिए आप लोगों को स्टडी के साथ साथ टेस्ट पेपर भी डिस्कस करने पड़ते हैं। तो मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो बच्चे फेसबुक यूज करते हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के अंदर, ताकि आप लोगों को हर अपडेट मिलती रहे। वीडियो की सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीडीएफ और ई बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जो बच्चे बाई कोरियर स्टडी मटेरियल मंगवाते हैं उन बच्चों को इस नंबर पे कॉल या मैसेज पे बात करनी होती है। ये पूरे के पूरे सेट आपको, चाहे पीजीटी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सबके लिए ये पूरे के पूरे 7-7, 8-8 बुकलेट के सेट होते हैं, जिसमें जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रतिकूल भौतिक पर्यावरण विकास में एक प्रमुख बाधा बन सकता है, यह कथन किसका है? यानी एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट में एक प्रमुख बाधा बनता है, एक रुकावट बन सकता है, यह कथन किसका है? दोस्तों मैं कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि सर इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में कॉमर्स के हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो इस बात के ऊपर हमने डिस्कस किया है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो तो हिंदी समझ लेते हैं, बट हिंदी वालों के लिए इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जिन लोगों के लिए आमतौर पर नहीं मिलता है। तो जो इंग्लिश वाले हैं तो भारतीय ही, वर्ड तो ज्यादातर समझते ही हैं, बाकी चीजें मैं डिस्कस भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, जिसको प्रतिकूल भौतिक पर्यावरण बोलते हैं, विकास में एक प्रमुख बाधा बन सकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका आंसर होगा जैकब वाइनर। जैकब वाइनर के द्वारा यह स्टेटमेंट एक बार बोला गया था, और जब कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लेवल के ऊपर यह सत्य भी साबित होता है। अच्छा, जैसे टेस्ट पेपर में आप देखते हो ना, चार चार ऑप्शन का मैंने यहाँ नहीं रखा है। उन्हीं क्वेश्चनों को जो पिछले 8-10 सालों में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन चार ऑप्शन की बजाय, क्योंकि उसमें टाइप में पीपीटी में बहुत ज्यादा टाइम डिस्कस हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें और उसको आंसर भी देखें, ताकि मैं भी आपको साथ आगे बढ़ सकूं। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार के आय और व्यय का समावेश किस नीति से होता है? यानी सरकार की जो इनकम होती है और उसका, सरकार की जो इनकम होती है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, उनका समावेश जो है वो किस नीति से होता है? कौन सी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो समाहित होती हैं? तो आप अपना आंसर आपने सोच लिया होगा, मैं भी आपसे आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा राजकोषीय नीति, जिसको इंग्लिश में आप लोग ट्रेजरी पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति यानी ट्रेजरी पॉलिसी जो है वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत सरकार की आय और व्यय दोनों समाहित होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? जो पोर्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उसको कब पारित किया गया था, जिसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पोर्ट, जिसको पोर्ट या बंदरगाह या हार्बरा पहले इंग्लिश वर्ड में किया जाता था। श्रमिक रोजगार अधिनियम, जो बंदरगाह पे जो श्रमिक काम करते हैं, लेबर काम करती है, शिप से सामान उतारना, चढ़ाना और बहुत से काम होते हैं, उनके लिए कानून जो है वो कब पारित किया गया था? ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं। 1948। 1948 में बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम यानी पोर्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाया गया था 1948 के अंदर, जो इंटरनेशनल लेवल पर है और जिसके अंदर काफी सारे कानून के क्लॉजेस के अंदर दिए गए हैं, ताकि इन श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक का नाम बताओ। इंडस्ट्रियल
साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन एक बुक है और उसके लेखक का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो आपके सामने आंसर है मिल्टन एल ब्लूम। इसको कई जगह एल मिल्टन ब्लूम भी लिखा जाता है या फिर सिंपल से मिल्टन ब्लूम भी इसको लिख देते हैं, बट इसका जो पूरा नाम है वो है मिल्टन एल ब्लूम। मिल्टन एल ब्लूम के द्वारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है स्वोट, जिसको आप लोग बहुत सारे फील्ड में इसको यूज किया जाता है। स्वोट का संक्षिप्त परिभाषित करना है, यानी एक प्रकार से इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके आपने बनाना है कि एस से क्या बनता है, डब्ल्यू से क्या बनता है, ओ से क्या बनता है और टी से क्या बनता है। स्वोट को आप लोग बहुत सारे फील्ड में आमतौर पर इस वर्ड को यूज करते हुए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एस से बनेगा स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से बनेगा वीकनेस, ओ से बनेगा अपॉर्चुनिटी और टी से बनेगा थ्रेट। यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन सभी चीजों को मिला करके आप लोग स्वोट यूज करते हो और ये आमतौर पर बहुत सारे फील्ड में शब्द को बार बार यूज किया जाता है। सेमिनारों में, कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। क्योंकि आमतौर पर जो पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस वाले को हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स वाले को हो, चाहे वो कॉमर्स वाले को हो, यहाँ पर इस टाइप के जो सोशल सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स मिलेंगी और उनके राइटर मिलेंगे। कभी बुक्स का राइटर पूछा जाएगा, कभी राइटर का बुक्स पूछा जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से, काफी सारे पुस्तकों के लगभग आप मान लो कि 400 से 500 ऐसे बुक्स और राइटर हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लेखक का नाम आपको बताना है। आपका आंसर होगा हरबिन्सन व मेयर्स। हरबिन्सन व मेयर्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, एमआरटीपी एक्ट, जिसको एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार नियम कहा जाता है। आमतौर पर आप लोग इसको एमआरटी पी आम बहुत बार हम शब्दों को सुनते हैं, लेकिन मैंने इसको फुल फॉर्म में हिंदी में जरूर लिखा है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार एक्ट कब लागू किया गया था, किस समय इसको शुरू किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1969 के अंदर। हालांकि 2002 के अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट से इसका काफी स्वरूप बदल भी दिया गया, लेकिन हम अगर शुरुआत की बात करें या कब यह अस्तित्व में आया, देन योर आंसर विल बी 1969। क्वेश्चन नंबर 8वां, वस्तु का डिजाइन, उसका नाम, उसका रंग, उसका आकार, उसका ब्रांड, उसकी पैकिंग, उसकी गारंटी आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी किसी भी वस्तु का डिजाइन, उसका नेम, उसका कलर, उसका साइज, या जिसको आप लोग टाइप भी कह सकते हैं अगर अलग वर्ड में, ब्रांड, उसकी पैकिंग कैसी है, उसकी गारंटी क्या है, आदि तत्व जो है वो सम्मिलित होते हैं। किस चीज में सम्मिलित होते हैं? वस्तु नियोजन एवं विकास में। वस्तु नियोजन यानी किसी वस्तु की प्लानिंग और उसकी डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। 9वां क्वेश्चन है, कोष प्रवाह विवरण प्रस्तुत करता है। कोष प्रवाह विवरण जो है वो किस चीज को प्रस्तुत करता है? कोष का अंतर्वाह है और कोष का बहिर्वाह है। यहाँ पर कोष का मतलब फंडिंग से हो रहा है, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स जो है वो इसको आमतौर पर प्रस्तुत करता है। कोष प्रवाह है विवरण जो है वो किसको प्रस्तुत करता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स, यानी फंड्स का इनफ्लो और जो आउटफ्लो है उसको यह प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट बुक। फिर वही क्वेश्चन, एक बुक और आ गई है, इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट बुक। एक चीज याद रखिए, ये मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी एग्जाम आपकी इस लेवल पर है, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे वो एस्टेट वगैरह का हो, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो,
जो इस लेवल के एग्जाम है, खास करके हाई लेवल पर पीजीटी या फिर यूजीसी नेट वगैरह के कॉमर्स के, उनमें पिछले 8-10 सालों में पूछे गए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिन लोगों को, आप लोगों को जिन्होंने पेपर सोल्व किए हैं या दिए हैं, उनको अंदाजा लग जाएगा। इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट बुक जो है, उसके लेखक का आपको नाम यहाँ बताना है, किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका आंसर रहेगा मिल्टन ब्राउन। मिल्टन ब्राउन के द्वारा इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी गई थी। आप लोगों का आंसर यहाँ पर है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने टेस्ट नंबर 1 के अंदर रखे हैं। हालाँकि पूरे का पूरा पेपर मैं इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अभी एग्जाम बहुत दूर है, लगभग 3 से 4-5 महीने आप लोगों के पास हैं। एकदम से करने में फिर बच्चे ना पूरा वीडियो देखते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो हम हर 1-1, 2-2 दिन छोड़ करके अल्टरनेट डेज पर आपके लिए लेकर आएँगे, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कॉमर्स है, पॉल के अलावा पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए भी डे टू डे ये चीज़ें आती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले टेस्ट के लिए 1-2 दिन के अंदर दूसरा टेस्ट फिर लेकर आएँगे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन्स आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अच्छे से अगर क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं और खास करके जो बार-बार पूछे जाते हैं, तो उनका फ़ायदा आपके लिए ज़्यादा रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई और चाहिए, मदद चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।